नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हरियाणा चुनाव की तरह ही महाराष्ट्र में भी चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। 1-1.5 महीने पहले तक ये दावा किया जा रहा था कि बीजेपी और जो उसके सहयोगी दल हैं उनको महाराष्ट्र में करारी हार का सामना करना पड़ेगा, जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ था। लेकिन 1-1.5 महीने के दरमियान ही जो बीजेपी है, जो शिंदे गुट है वहाँ पर, और एनसीपी जो अजीत पवार गुट है, उनके गठबंधन ने न केवल कमाल किया बल्कि सबको चौंकाते हुए भारी भरकम जीत है वो महाराष्ट्र में हासिल की है। अब महाराष्ट्र के जो चुनाव नतीजे आए हैं उन्होंने हरियाणा की राजनीति को भी यकीनन प्रभावित किया है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर हरियाणा में लगातार कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष पर अपना फैसला देगी और गेंद अब दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के हाथों में है। और महाराष्ट्र चुनाव के जो नतीजे आए हैं उन्होंने आखिर किस तरह हरियाणा की राजनीति को प्रभावित किया है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लगातार हरियाणा के नतीजों के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तीखी आलोचना की जा रही थी। उनके नेतृत्व पर लगातार सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे और जो शैलजा गुट है वो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाए बैठा था कि अब उसके हाथ है हरियाणा में कुछ लगेगा और हरियाणा के अहम पदों की जो कमान है वो अब उनके हाथ में आएगी। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके बाद शायद शैलजा गुट की उम्मीदों पर ग्रहण है वो लग सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से ख़त्म होती हुई वो नज़र आई। जो उसकी रणनीति है वो पूरी तरीके से फैल होती हुई है वो नज़र आई है, क्योंकि हरियाणा में जैसे कि चुनाव परिणाम के बाद ये कहा जा रहा था कि हुड्डा साहब आम आदमी पार्टी से गठबंधन के लिए नहीं माने। अगर गठबंधन हो जाता, 1-2 सीट समाजवादी पार्टी को भी दे दी जाती तो यकीनन यहाँ पर जीत होती। जबकि इसके उलट महाराष्ट्र में कांग्रेस ने गठबंधन फॉर्मूला अपनाया, लेकिन वहाँ पर उसे करारी हार का है वो सामना करना पड़ा। इसी तरह राजस्थान में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, मध्य प्रदेश में है वो हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर राजस्थान को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश और अगर महाराष्ट्र को लें तो उसके बजाय हरियाणा में जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें कांग्रेस ने उन 2 राज्यों की बजाय बेहतर प्रदर्शन किया है। अब तक मीडिया में जो खबरें चल रही हैं कि नेता प्रतिपक्ष के लिए अशोक अरोड़ा, शैलजा गुट चाहता है कि चंद्रमोहन है उनका नाम आगे चल रहा था, लेकिन अब डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का नाम है वो 1-2 दिन में जो खबरों में आया। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का जो नाम है वो जो शैलजा गुट है उन्होंने खुद आगे किया है। वो चाहते हैं कि हुड्डा साहब की जगह डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान बन जाए। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव परिणाम के बाद यकीनन तौर पर शायद ही अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई नेता प्रतिपक्ष से हटा पाए, क्योंकि उन राज्यों के मुकाबले हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन है वो कांग्रेस ने किया है और अब हुड्डा साहब ही नेता प्रतिपक्ष हैं वो रह सकते हैं। ये बड़ी बात है जो हम आपको बता रहे हैं। और वैसे भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि या तो वो खुद नेता प्रतिपक्ष बने, क्योंकि जब डेलीगेट्स आया था कांग्रेस का तो अधिकतर जो विधायक थे उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर मोहर लगाई थी। खुद डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जिनका नाम अब चल रहा था उन्होंने खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम है उस दरमियान लिया था। और ये कहा गया कि हुड्डा साहब चाहते हैं कि या तो वो बने या अशोक अरोड़ा है उन्हें कमान दी जाए। लेकिन अशोक अरोड़ा के साथ दिक्कत ये है कि वो कांग्रेस पृष्ठभूमि से आने वाले राजनेता नहीं हैं। अधिकतर उनकी राजनीति है वो इनेलो के साथ रही है, उनके वो प्रदेश अध्यक्ष होते थे, तो यहाँ पर अशोक अरोड़ा का दावा है वो कमज़ोर हो जाता है। और ये जो परिणाम आए हैं उसके बाद यकीनन भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा से नेता प्रतिपक्ष हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को लेकर जो नाम चल रहा था उनका अभी तक संगठन का कोई अनुभव भी नहीं है। वो यकीनन अगर कागजों पर उनके आंकड़े देखेंगे तो उनकी चुनावी जीत से वो बड़े राजनेता हैं दिखाई देते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें किसी भी प्रकार के संगठन का कोई अनुभव नहीं है। और जो ऑन डॉक्यूमेंट्स वो मजबूत दिखाई देते हैं, अगर ज़मीनी स्तर पर बात की जाए तो उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मदद से ही है चुनाव में जीत मिलती है। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीतिक मदद के बिना
वो चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर सकते, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नहीं चाहते कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को नेता प्रतिपक्ष है वो बनाया जाए। तो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का जो नाम ये उछाला जा रहा है कांग्रेस आलाकमान के सामने, उनके नाम का जिक्र तक नहीं है। हाँ, शैलजा गुट ने ये जरूर कोशिश की है, कुमारी शैलजा ने उनका नाम आगे करने की कोशिश की है, लेकिन उसको आलाकमान ज़्यादा महत्व है, वो नहीं दे रहा है। और अब महाराष्ट्र चुनाव के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर अशोक अरोड़ा, उनकी भी संभावनाएं कम है। दोबारा से हुड्डा साहब के कंधों पर ही नेता प्रतिपक्ष की है वो जिम्मेवारी आ सकती है। और वैसे भी अभी तक अगर जो विधानसभा का सत्र जब चलता है तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक्टिविटी रहती है, वो बतौर खुद को एक नेता प्रतिपक्ष है वहाँ पर प्रेजेंट किए हुए हैं। और जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है या जो स्पीकर हैं, उन्हें भी उसी तरह का सम्मान देते हैं जैसे ही वो नेता प्रतिपक्ष हैं। और अब महाराष्ट्र चुनाव हो गया है और कुछ ही दिनों के बाद है कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के लिए घोषणा हो सकती है। लेकिन अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का महाराष्ट्र चुनाव के बाद है वो पलड़ा कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान के सामने हैवी होता हुआ जरूर नजर आएगा। शुक्रिया।